अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। कल मैंने खुशखबरी सुनाई थी कि अगले बजट में पे स्केल रिवाइज होंगे, तमाम अलाउंसेज में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 8 रुकनी कमेटी बना दी है। तो कल कुछ साथी इसको फेक कह रहे थे, तो भाई आज तो सारा मीडिया ही इसको रिपोर्ट कर रहा है। मैं अभी साबित करता हूं। और मैंने किस वसूख से कहा था कि पे स्केल रिवाइज होंगे। जी, पे स्केल रिवाइज होंगे इंशाल्लाह। मैं अभी साबित करता हूं। तनख्वाहों और पेंशन और अलाउंसेज में कितना इजाफा होगा। पेंशनर पूछ रहे हैं कि पेंशन में कितना इजाफा होगा। अडाक रिलीफ जो है सारे 2022-23 वाले, वो जम होंगे कि नहीं। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है ये जम होगा कि नहीं, 2021 वाला और 22 वाला। तो अभी हम आपको बताते हैं। आपके इन तमाम सवालात के जवाबात और ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कमेटी है इसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। तमाम मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये देख लें। तमाम न्यूज़ चैनल पे ये भी खबर आ गई है, इसको खुशखबरी कह रहा है। अच्छा, कुछ साथी हैं जब हमने अभी बताना है तो उन्होंने कहना कुछ नहीं होना। जी, ये ऐसी है। तो जी, जब हम ये बात कर रहे थे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की, उस वक्त भी कुछ साथियों का ये शेवा था, काम था कि डेली मायूसी फैलानी है। 2021 में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस बजट के अलावा मिला था, ये भी बजट के अलावा मिला था। जब हम बात कर रहे थे 23 में कि इंशाल्लाह तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा होगा, साथी कहते थे 5 से 10% से ज्यादा नहीं होना। 35% तनख्वाहों में इजाफा हुआ था। 2022 में पे स्केल रिवाइज हुए थे। पिछले साल भी जो 20 से 25% इजाफा हुआ है। तो मायूसी फैलाना हमारा मकसद नहीं होता। कुछ साथी खा मखा कहते हैं जी कि चंद एक बेचारे जो एहतजाज कर रहे थे इससे मायूसी फैलती है, फिर वो भी कहते हैं जी होना कुछ नहीं है तो फिर क्या फायदा है निकलने का। जबकि कुछ साथी कहते हैं साडा हक जिथे मर्जी रख, हमें सोने दे बल्कि तनकीद करने दे। तो अभी हम बताते हैं जी कि ये जो पे स्केल रिवाइज होंगे तो इसका कितना बड़ा बेनिफिट होता है। देखें, अगर आप हिस्ट्री पे नजर दौड़ाएं तो ये आज गैलेक्सी वर्ल्ड ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये जो 8 रुकनी कमेटी है, ये देख लें, तमाम अलाउंसेज में इजाफे की ये भी बात कर रहे हैं। तो एक तो मेरी पहले बात याद रखना, अगर आप इसलिए क्लिक करते हैं कि हम आपको डायरेक्ट बता दें कि तनख्वाह में कितना इजाफा होना है या पेंशन में कितना इजाफा होना है, तो जिस दिन बजट होना है ना जी, उस दिन तक आपको यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है। किसी को भी पता नहीं है कि तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होना है। अभी बात करने का फायदा ये होता है, एक मुतालबा होता है, प्रेशर बिल्डअप करना होता है। और ये जो तनख्वाहों में इजाफे हुए हैं सारे, ये इसी तरह हुए हैं। तो अब ये तो मुझे नहीं पता तनख्वाह में कितना इजाफा होना है। हम ये कह सकते हैं लॉजिकली कितना होना चाहिए, साबित करते हैं। ये बात करनी चाहिए कि देखो ये है जी इस वक्त कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, ये है जी आपका जो कन्वेंस अलाउंस है और इतना खर्चा हो रहा है। हम इस पे बात करते हैं ताकि ये जो कमेटी है इसके सामने कुछ रिकमेंडेशन जाए। अब ये जो कमेटी है इसके ऊपर भी कोई इल्हाम तो नहीं होना ना जी। जब आपने हायरिंग बढ़ानी है तो आप सर्वे करा रहे हैं, तो ये जो कमेटी है, ये जो कमेटी बनी है, ये इसको इनपुट देना हमारा काम है कि इसको बताएं, ये कमेटी को आवाज उठाएं कि भाई आपके जिम्मे ये लगाया गया है कि कन्वेंस, मेडिकल, हाउस रेंट की रिकमेंडेशन दें। तो मैं एक यहां पे बात साबित करता हूं कि ये जो इस वक्त पेंशन रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, तलवार चढ़ाई जा रही है, फैमिली पेंशन खत्म की जा रही है। पंजाब के अंदर तो तलवार चल गई, फार्मूला तब्दील कर दिया गया जिसमें नए रिटायरमेंट लेने वालों का 40% पेंशन और कम्यूट कम हो रहा है, लाखों का नुकसान हो रहा है। तो ये किस ब्याह पे कर रहे हैं? ये जो पेंशन रिफॉर्म्स की समरी है वफाक की तरफ से मूव हुई है, जिसके अंदर से 2-3 नोटिफिकेशन आ भी चुके हैं। फैमिली पेंशन 10 साल, ये 10 सितंबर के बाद, और वॉलंटियर रिटायरमेंट पे जुर्माना। ये कहते हैं, ये हम ये देख लें, क्लियर लिखा हुआ है कि ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है। हम यहाँ पे बात करते हैं पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन की। पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा। यही बड़ा मुतालबा है जी रमान, और ये हम इस कमेटी के सामने भी मुतालबा रख रहे हैं। ये देख लें जो मुतालबात है उसमें सर फहरिस्त क्या है, ये कि तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा। सबसे पहला तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से ये बाजवा साहब कह रहे हैं हमारी तहरीक चल रही है, इसमें हम तकरीबन 50% तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हालिया बजट के हवाले से जो हमारे मुतालबात थे इनमें से पहला और अहम मुतालबा तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा था, जो नजरअंदाज कर दिया गया था। तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है। ये कैसे होगा? ये इनको आपने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया है, आपने यहाँ पे माना है कि जी ये महरूम मुलाजमीन है, इनको और कोई अलाउंस नहीं मिलता, ना यूटिलिटी अलाउंस मिलता है, इसके अलावा ना कोई
इनको हाउस रेंट, मेडिकल और हाउस रेंट कन्वेंस के अलावा कोई अलाउंस नहीं मिलता, ना कोई डबल तनख्वाह मिलती है, ये महरूम मुलाजमीन है। तो इनकी तनख्वाहें बराबर की जाएं जी जुडिशरी की तनख्वाहों के, जो कि नामुमकिन नज़र आता है। तो क्या करना चाहिए, इस वक्त आवाज़ क्या उठानी चाहिए? जो बाजवा साहब भी कह रहे हैं, तमाम जो तहरीक के लीडर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि कम अज़ कम इस वक्त बिल्डअप करो प्रेशर कि ये जो कमेटी है इसके सामने रिकमेंडेशन जाए कि ये इस वक्त जो कन्वेंस और मेडिकल चल रहा है, मेडिकल 1500 रुपये जी एक दिन की डॉक्टर की फीस नहीं है, कन्वेंस अलाउंस 1785 रुपये ग्रेड 1 का, ग्रेड आगे ग्रेड वालों का भी कौन सा ज़्यादा है जी, 10वें ग्रेड का 1932 रुपये। तो 1932 रुपये में कन्वेंस अलाउंस जी आप पूरे महीना आपने आना है और 1932 रुपये में आपने सफ़र करके आना है। हाउस रेंट 2006 रुपये पर ग्रेड 1 का, और 16वें ग्रेड का भी जी 4000 रुपये, 4000 में झोंपड़ी नहीं मिलती। ये इस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप ये इसलिए क्लिक करते हो कि हम आपको बता दें जी तनख्वाहों में 100% या 50% झूठ है जी। अभी हम जो बात कर सकते हैं वो ये प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। यहीं बाजवा साहब ने भी कहा है कि जब ये देखें बाकी मुलाजमीन के लिए कमेटियां जून में निकलेंगी और जजों की ताकतवर इदारों की और अरकान असम्बली की सबसे पहली कमेटी पहली निकल आई, यानी कि आपने अपनी तनख्वाह खुद बढ़ा ली, बजट का भी इंतजार नहीं करना पड़ा। तो भाई अभी ये जो कमेटी है इसके सामने अपनी बात रखें। अच्छा, पे स्केल मैं इनके वसूख से कह रहा था कि रिवाइज होंगे, मैं फिर भूल जाऊंगा। ये देखें, अगर हिस्ट्री देखें तो पे स्केल सबसे ज्यादा नून लीग ने रिवाइज किया, ये कन्फर्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग जो है, मैं किसी पार्टी की कभी बात नहीं करता, जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं उनको मालूम होगा कि ये सरकारी मुलाजमीन के हक में है, बिल्कुल नहीं है। पीपल्स पार्टी ज्यादा सरकारी मुलाजमीन के हक में है, लेकिन पे स्केल ज्यादा रिवाइज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने की है। ये आपके सामने 1972 से लेके 1922 तक का ये चार्ट है जी, ये गैलेक्सी का अवार्ड ने मैंने आपके सामने शेयर किया। 72 में भुट्टो साहब ने किए थे, 73 में 77 में भुट्टो साहब ने किए थे। एक तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि 3 साल वाली कोई शर्त नहीं है। देखें 72 और 77 में कितना फर्क है। फिर 83 में हुए थे दोबारा, जवाहर साहब ने किए थे, यहाँ पे देख लें कितना फर्क है, 6 साल का। फिर 83 के बाद 87 में हुए, फिर 91 में हुए, 91 के बाद 94 में, फिर 2001 में, 94 से 2001 7 साल कोई पे स्केल रिवाइज नहीं हुए थे। तो उसके बाद 2005 में हुए, ये भी 4 साल का गैप है। 2007-8 में लगातार हुए हैं जी, 7 में भी हुए हैं और 8 में भी हुए हैं। फिर आगे देखें 15, 16, 17 लगातार 3 साल पे स्केल रिवाइज हुए हैं। पे स्केल रिवाइज होने का फायदा ये होता है जी, सबका अड़ाक जम होते हैं, आपकी बेसिक बढ़ जाती है, बहुत बेनिफिट होता है रिटायरमेंट पे लेने वालों का भी, और जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें जो जब रिटायरमेंट पे उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वैसे भी जब सालाना आगे इंक्रीमेंट लगता है उसमें फ़ायदा हो जाता है, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है पे स्केल रिवाइज होने का। 22 में पे स्केल रिवाइज हुए थे। तो अब जी ये जो कमेटी बनी है पे एंड पेंशन कमेटी, इससे ये साबित होता है कि इंशाअल्लाह ताला ये अपना ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की 8 रुकनी कमेटी जो बनी है, जिसने रिकमेंड करना है अलाउंसेज में इजाफा, तो कन्फर्म है पे स्केल रिवाइज होंगे। अभी आपका काम ये है कि आवाज़ उठाना कि ये तमाम अलाउंसेज में भी इजाफा हो, और ये तमाम अडाक रिलीफ और ये जितने हिसाब का रिलीफ है, अडाक रिलीफ हैं, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, ये तनख्वाहों में जम हो। और एक और जो हमारा मुतालबा है कि पेंशन में तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए। पेंशनर्स की बहुत बड़ी ये डिमांड है। अब पंजाब वालों ने तो रूल ही बना दिया जी कि तनख्वाहों में पेंशन में आधा इजाफा होगा, तो ये भी गलत है। तो पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होना चाहिए। बेचारे जो EOBI पेंशनर हैं उनकी पेंशन ना होने के बराबर है। तो सबसे बड़ा मुतालबा तनख्वाहों में और पेंशन में बराबर इजाफा होना चाहिए, और तमाम अडाक रिलीफ जम होने चाहिए। इस वक्त हम मुतालबा ही कर सकते हैं जी, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा कितना होगा ये तो बजट में पता चलेगा। चैनल पे नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।